बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट है मैथ क्लास 12 2026 के लिहाज से आज की इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा कि वो स्टूडेंट जिनको लगता है वो उनको कुछ भी नहीं आता और वो थोड़ी सी तैयारी करके मैं उनको बताऊंगा कि वो कौन से चैप्टर कर लें और उनके 60+ मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनको कुछ आता है, थोड़े बहुत चैप्टर आते हैं लेकिन उनको मैं गाइड करूँगा, उसके साथ वो ये चैप्टर या ये वाले क्वेश्चन भी ऐड कर लें तो उनके 85+ यानी कि 90 की लाइन में उनके मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपर स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारी बुक करनी है लेकिन उनको मैं गाइड करूंगा कि वो ये वाले चैप्टर अच्छी तरह कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम्स के डे में पूरी बुक की तैयारी करना मुश्किल होता है। तो अगर मैं बता दूं अभी कि ये वाले चैप्टर आप अच्छी तरह कर ले और इन चैप्टर को अगर आप चॉइस पे छोड़ भी दें तो फिर भी आपके कंप्लीट 100 मार्क्स आ सकते हैं। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीक स्टूडेंट, वीक वैसे कोई भी नहीं होता, वो स्टूडेंट ही वीक होते हैं जो मेहनत नहीं करते। अब टोटल चैप्टर आपके 7 है। मैं आपको वीक स्टूडेंट को 2 के लिहाज से डिवाइड करूंगा, यानी कि वो वाले स्टूडेंट जिनको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंशिएशन है और चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन है। यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने सोच लिया हुआ है कि ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमें आ ही नहीं सकती, हम इसको कर ही नहीं सकते, तो इन चैप्टर को किए बगैर फिर भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए मिसाल के तौर पर अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 के 2 और 3 मैंने स्किप ही करवा दिया, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके साथ है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। अगर ये वाले चैप्टर, अब इनके कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। अब ये देखिए चैप्टर नंबर 1 में से अगर देखा जाए शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कितने आ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। पेयरिंग स्कीम भी अपलोड है, आप चैनल से देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। अब चैप्टर नंबर 5 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इनको मिला के शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनता है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 अगर कर ही नहीं रहे तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन फिर अटैम्प्ट हो सकेंगे। अब अगर ये टोटल किए जाएँ तो ये देखिए 4 + 5 9, 9 + 2 ये बन जाएंगे 11 + 5 16 शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं। 2 मार्क्स का एक है, यानी कि 32 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं अगर ये चैप्टर किए जाएं। अब इनके साथ अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आता है, एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 4 में से भी एक पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 5 इसमें से भी एक पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन का और चैप्टर नंबर 7 इसमें से भी एक पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन का। अब चैप्टर नंबर 1 के साथ बनता है चैप्टर नंबर 2 का, जिसकी वजह से हम एक पार्ट ही कर सकेंगे, तो 5 मार्क्स इसके। अब चैप्टर नंबर 4 इसका पेयर बनता है चैप्टर नंबर 6 के साथ, और चैप्टर नंबर 6 कॉनिक्स वाला चैप्टर है, वो भी बच्चों को मुश्किल लगता है। अगर वो भी नहीं करेंगे आप तो इसमें से एक क्वेश्चन का एक पार्ट अटैम्प्ट होगा, यानी कि 5 मार्क्स फिर इसके। फिर चैप्टर नंबर 5 का 3 के साथ बनता है और चैप्टर नंबर 7 का भी 3 के साथ बनता है। अब टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इसलिए आप कोई 3 पार्ट करेंगे, चौथे के फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कि फिर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 15 मार्क्स मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15 तक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और वो एक्सरसाइज वाले होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं, आसान होते हैं वो। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा। अगर उसमें पास्ट पेपर के लिहाज से ऐड होंगे एमसीक्यूज़, फिर कॉन्सेप्ट के लिहाज से एमसीक्यू उसमें ऐड हो गए, यानी कि अगर आप वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ऑब्जेक्टिव भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं 15 मार्क्स आपकी ऑब्जेक्टिव के अगर ऐड करूँ तो 15 + 15 30, 30 + 32, तो ये 62 मार्क्स बन रहे हैं अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लें। लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये भी आता है, इसमें से कुछ कुछ आता है, तो इस लिहाज से अगर आपको मैं गाइड करूं कि अगर आप इतना सारा करने की बजाय चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह कर ले, चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह कर ले और चैप्टर नंबर 5 को अच्छी तरह कर ले, यानी कि सिर्फ 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, तो चैप्टर नंबर 2 की अगर बात की जाए है ये लेंथी चैप्टर, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात की जाए इसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर ये टोटल किए जाए तो 17 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि 34 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
अब इन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने बताया है, आगे भी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, गेस पेपर सारे निशान लिखवाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इनमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 में से ए बी इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 3 इसमें से भी 2 पार्ट आते हैं और चैप्टर नंबर 5 इसमें से एक आता है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 का एक पार्ट आता है चैप्टर नंबर 1 के साथ, वो किया नहीं होना, यानी कि 5 नंबर ये मिलेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 का एक पार्ट आता है चैप्टर नंबर 3 के साथ लॉन्ग क्वेश्चन का, तो ये 10 मार्क्स के ये। फिर चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 के साथ लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनता है 10 मार्क्स ये, यानी कि टोटल 25 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है कि वीडियो अपलोड करूँगा, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के लिहाज से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। 15 मार्क्स की अगर ऑब्जेक्टिव ऐड कर ली जाए तो इन 3 चैप्टर करने पर आपको 74 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि 70+ मार्क्स है अगर ये 3 चैप्टर कर ले। अब आपकी चॉइस है, चाहे आप जिनको कुछ नहीं आता अभी आपके पास टाइम है वो ये 4 चैप्टर कर लें या ये 3 चैप्टर। मैंने अब दोबारा बता रहा हूँ आपको कि इनके लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा मैं। अब एवरेज स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत आता है लेकिन अब हम कौन से चैप्टर करें तो ज़्यादा अच्छी तरह हम तैयारी कर सकेंगे, तो ये देखिए, अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, यानी कि चैप्टर नंबर 6 बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, कोनिक्स वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 भी बच्चों को लेंथी लगता है। अब चैप्टर नंबर 7 सारा करने के बजाय सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि शार्ट के लिहाज से करें, कंप्लीट नहीं, पहला दूसरा तीसरा और पाँचवा ये कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 7 सिर्फ शार्ट के लिहाज से। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 की अगर बात की जाए तो इसमें से 4 शार्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में से 8 है, चैप्टर नंबर 3 में 7 और चैप्टर नंबर 5 में से 2, और चैप्टर नंबर 7 में से भी 5 शार्ट क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 ये शार्ट क्वेश्चन का एक मुकम्मल पोर्शन बनता है, यानी कि टोटल 12 शार्ट क्वेश्चन जिनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो 8 में मार्क्स ऐड करूँगा इसमें। इस तरह 3 के साथ 4 होता है और टोटल 12 जिसमें से आपने 8 करने होते हैं, लेकिन आपके 7 ही अटैम्प्ट होंगे। फिर 5, 6, 7 ये टोटल 13 होते हैं जिनमें से 9 करने आपने। अगर आप इस तरह करेंगे सिर्फ आपके 7 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। तो 8 + 7 15, 15 + 7 22 शार्ट क्वेश्चन, जो कि 44 मार्क्स के शार्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 1 में से एक पार्ट आता है और चैप्टर नंबर 2 में से ए बी 2 पार्ट आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जा रही है। चैप्टर नंबर 3 में से भी ए बी 2 पार्ट आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से ए आता है, और चैप्टर नंबर 7 करना ही शार्ट के लिहाज से अगर, तो ये देखें, एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले और दूसरे का बनता है, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे का और तीसरे का बनता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन तीसरे का और पांचवे का बनता है, यानी कि टोटल कंप्लीट 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। फिर ये देखें 44 + 30 ये बन रहे हैं 74 मार्क्स। अब ऑब्जेक्टिव टोटल 20 मार्क्स की है। अब ये इतने चैप्टर करने हैं तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होंगे, इस लिहाज से ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा क्लियर होगी। ऑलमोस्ट 17 मार्क्स की आपकी अगर ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से सेपरेट वीडियो अपलोड की जाएगी। तो ये देखिए 74 + 17 जो कि 91 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 90+ मार्क्स आ रहे हैं अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे। अब टॉपर स्टूडेंट इनको अगर गाइड करूँ तो ये सारी तैयारी करने की बजाय इस लिहाज से करे जैसा कि चैप्टर नंबर 1, 2 एक लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है, फिर चैप्टर नंबर 2 और 3 एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है, फिर 3 और 5 एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है, इसके बाद 4 और 6 एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है, और 6 और 7 एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेना, तो ये देखें, एक लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। ये चैप्टर कंप्लीट करने की बजाय बाकी चैप्टर्स जो से हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पक्का कर ले। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस चाहते हैं तो 6.5 से लेकर 6.7 इसका ए पार्ट जो कि चैप्टर नंबर 7 के साथ मिलता है, अगर आप इन एक्सरसाइज के भी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह कर ले तो लॉन्ग क्वेश्चन में फिर भी आपके पास चॉइस होगी। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर करेंगे आप बाकी एक्सरसाइजों के भी तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइस होगी। यानी कि अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आपने इन चैप्टर्स को पक्का करना है, फिर बाकी जो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इनके शॉर्ट क्वेश्चन पक्के करने हैं। जब वो भी क्लियर हो जाए फिर आपने चाहे 6.5 से 6.7 तक ये एक्सरसाइजों के लॉन्ग शॉर्ट यानी कि कंप्लीट करने हैं
फिर लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 7 फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऐसे क्लियर करना है, ताकि फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस की तरफ जाना है। दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।